आज के वीडियो में आम से संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, आम सबका फेवरेट है और आम एक प्रकार का देखा जाए तो सुपर फूड है। आम खाने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आम खाने के नुकसान भी है। आम खाने के नुकसान क्या है, फायदे क्या है? आम हमें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कौन सा आम खाना चाहिए, कौन सा आम नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आम से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिएगा दोस्तों। और हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये बताइए, आपको कौन सा आम पसंद है? देसी आम पसंद है या दशहरी आम पसंद है? को या लंगड़ा आम पसंद है या चौसा आम पसंद है? आपको कौन सा आम पसंद है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आम में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, यहाँ तक कि इसमें दोस्तों एंटी कैंसर गुण और पॉलीफेनोल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये कैंसर रोग से बचाने में भी सहायक है। जैसे कि हमने पहले कहा, इसमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, हृदय को हमारे स्वस्थ रखता है। इसके अलावा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचाता है, पाचन संबंधी समस्या से बचाता है, शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाता है, शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाता है और उसके काउंट को बढ़ाता है। आंखों के स्वस्थ रखने में सहायक है, दिमाग को तेज करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करता है, गर्मी में लू लगने से बचाता है। गर्भावस्था में भी आम के कई सारे फायदे देखे गए हैं। वजन कम करने व बढ़ने में भी ये सहायक है। दमा के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है, शरीर को किडनी स्टोन से बचाता है, हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन होता है, इसलिए खून की कमी को भी पूरा करता है, डायरिया रोग से बचाता है और दोस्तों नशा उतारने में भी सहायक है, पेट से समस्या को दूर करने में मदद करता है, थायराइड की समस्या को भी दूर करने में सहायक है, लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक है, मलेरिया के उपचार में सहायक है, त्वचा के स्वास्थ्य में भी ये दोस्तों कुछ हद तक बड़ा ही लाभदायक है। इसके अलावा बालों की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है। इतने सारे इसके फायदे हैं, इतने सारे इसके फायदे हैं। बस दोस्तों थोड़ा-सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जब आम खाएँ तो आम खाने के पहले और आम खाने के बाद आपको कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अगर आम खाने से पहले या आम खाने के बाद इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो दोस्तों फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आम खाने से पहले और बाद में क्या नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है? इसके बाद जानते हैं एक दिन में कितना आम खाना चाहिए और आम खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? दोस्तों बात करें तो सबसे पहला होता है दही। दोस्तों आम खाने से पहले और आम खाने के तुरंत बाद आपको दही का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये आपके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ा देता है, जिससे गैस, पेट में दर्द, उल्टी यानी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है दोस्तों नींबू या कोई भी खट्टे फल। आम खाने से पहले या आम खाने के तुरंत बाद हमें कोई भी खट्टा फल नहीं लेना है। ये भी दोस्तों आपके डाइजेशन को इनबैलेंस कर देगा, जिससे पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अगला चीज़ है मसालेदार भोजन। दोस्तों आम खाने से पहले और आम खाने के बाद कोई भी मसालेदार भोजन नहीं लेना है। ख़ास करके दोस्तों ये जानकारी उनके लिए है जो खाना खाते समय आम रोटी खाते हैं। मान लीजिए आपके खाने में सब्जियाँ हैं, कोई भी सब्जी है और उसके बाद आम रोटी खा रहे हैं या पहले आम रोटी खा रहे हैं, तो भी दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएँ हो सकती है, फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस हो सकते हैं। ये छोटी-छोटी हम गलतियाँ करते रहते हैं।
इसके बाद दोस्तों करेले की सब्जी। आम खाने से पहले या आम खाने के बाद करेले की सब्जी नहीं खाना चाहिए। ये दोस्तों फूड पॉइज़निंग का सबसे बड़ा कारण होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, दोस्तों भूल करके भी खाना आम खाने से पहले या आम खाने के ढाई 3 घंटे बाद तक कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिएगा। वैसे तो हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वीट पॉइज़न का काम करता है, इसलिए दोस्तों भूल करके भी कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिएगा। अगला है पानी, दोस्तों हमें पानी भी नहीं पीना है। आम खाने से पहले और आम खाने के ढाई 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है, जब तक आपका आम डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप पानी पीते हैं तो भी ये नुकसान करेगा। अगले चीज़ की बात करें तो वो है शराब। दोस्तों भूल करके भी हमें शराब या समोसे का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं शराब के शौकीन हैं, आम खाने के बाद चले गए ठेके पे शराब पी लेंगे, तो इससे फूड पॉइज़निंग होना एकदम दोस्तों होना ही होना है। इसलिए दोस्तों आम खाने के बाद कभी भी भूल करके शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम ये जान लेते हैं आम खाने का सही समय क्या है और एक दिन में कितना आम खाना चाहिए, कौन-सा आम खाना चाहिए। दोस्तों आम खाने का सबसे अच्छा समय है दिन में आपको आम खाना है। दिन में आम खाना है, सूर्य डूबने के बाद आम का सेवन बिल्कुल ना करें, सूर्य डूबने के पहले ही करें और जब भी आम का सेवन करें, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो, तभी करना चाहिए। आम को कभी भी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों 50% लोग आम रोटी खाते हैं, ऐसा मत करना। इससे दोस्तों आपके पेट पर ओवरलोड दबाव बढ़ता है जिससे आपको गैस एसिडिटी हो सकती है। कभी-कभी दोस्तों हम लोगों के पास ऐसा पेशेंट आते हैं, आम के सीज़न में अक्सर पेशेंटों की संख्या बढ़ जाती है। गैस एसिडिटी के कारण आते हैं, पेट की समस्या लेके आते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो रही है, ऐसी समस्याएँ लेके आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे फूड पॉइज़निंग के शिकार आ जाते हैं, दोस्तों जो है उन्हें ग्लूकोज़ तक चढ़ाना पड़ जाता है। यही सब छोटी-छोटी गलतियाँ हैं। इसलिए दोस्तों आम खाने का जो समय है वो दिन में है, खाते समय मत खाइए। जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी आम खाना चाहिए। वैसे तो आम को सुबह खाली पेट भी नहीं खाना चाहिए। इसे हमेशा दोस्तों आप फिर भी कुछ लोग खाते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको पानी वगैरह नहीं पीना है जैसे हमने पहले बताया। अब दोस्तों जैसे आप खाने के साथ आम खा रहे हैं तो आपके घर पे मसालेदार सब्ज़ी बनी है या करेले की सब्ज़ी बनी है, भिंडी की सब्ज़ी बनी है, कद्दू की सब्ज़ी बनी है, तो ये सारी सब्ज़ियाँ क्या है वादी सब्ज़ी होती है। और ये आम आपका क्या है, ये आम भी वादी होता है, यानी कि भी पचने में समय लेता है। उधर की सब्जियाँ भी पचने में समय लेती है, तो इसीलिए नहीं खाना चाहिए। आम को ऐसे दिन में ही खाइए, इसके साथ कुछ भी मत खाइए-पीजिए, सीधी-सी बात है। अब एक दिन में हमें कितना आम खाना चाहिए? दोस्तों ऐसे एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम आम खाना चाहिए, इससे ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा आम खाने से नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ गए आप। अब दोस्तों कौन-सा आम हमें खाना चाहिए? दोस्तों आम आप वैसे देखा जाए तो सबसे बेस्ट आम माना जाता है देसी आम और देसी आम में जो पेड़ का पका हुआ है, कभी भी दोस्तों कारपेट से पकाया गया या कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया आम नहीं खाना चाहिए। आप जो मार्केट में पीला-पीला आम देखते हैं, खूब पका-सा रहता है ना, ये दोस्तों डाल का पका हुआ नहीं होता है। ये सारे आम ज़बरदस्ती पकाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से पकाए जाते हैं, कारपेट से पकाए जाते हैं। दोस्तों चलिए कार्बेट तो एक हद तक ठीक है, लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये सबसे खतरनाक ज़हर है, सबसे खतरनाक रसायन है। और दोस्तों इसी का पका हुआ आम जो कभी-कभी फूड पॉइज़निंग का कारण बनता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वैसे 2-4 पेशेंट तो दोस्तों गर्मी के आम के दिनों में रोज़ आते हैं, जिनको डायरिया हो जाती है। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जितने का आपने आम नहीं खाया उससे ज़्यादा की दवा हो जाती है। इसलिए हमेशा चॉइस करिए कि आप दाल का पका हुआ आम खाइए। और आम तब खाइए जब बारिश होने लगे, पेड़ पे पानी पड़ जाए तभी आम खाइए। और आम जब भी खाइए दोस्तों, आम को लाइए घर में, उसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए।
2 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं केमिकल से पका हुआ, कैसे पका हुआ आपको नहीं पता है। इसलिए 2 से 3 घंटे के लिए उसे पानी में डाल दीजिए, उसके बाद उस आम को खाएँगे तो उसकी कुछ विषाक्तता खत्म हो जाएगी, उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आम को खाते समय इस बात का ध्यान दीजिए। अगर इस तरीके से आम खाएँगे तो दोस्तों आम की आपको नुकसान कम होगा। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर खा शेयर करिए क्योंकि आम का सीज़न आने वाला है। सब लोग आम खाने के तरीका समझें और स्वस्थ और निरोग रहें।